हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। आज का टॉपिक है दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित जो सामान्य परिचय है उससे संबंधित। यह इसका दूसरा पार्ट है दोस्तों। यदि आप इसके पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। हम लोग हर टॉपिक का लगभग 50 से 100 प्रश्नों का संकलन ला रहे हैं दोस्तों। तो आप यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप यदि छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अमीन पटवारी हो, एसआई भर्ती हो या शिक्षक भर्ती हो, उसमें सभी में कंप्यूटर से संबंधित कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। लगभग 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन सभी में पूछा जाएगा। तो आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। साथ ही यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का उपकरण नहीं है। देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर का एक उपकरण नहीं है। उसको देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला कीबोर्ड, दूसरा मॉनिटर, तीसरा प्रिंटर, चौथा हार्ड डिस्क ड्राइव। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा हार्ड डिस्क ड्राइव। यही कंप्यूटर का एक उपकरण नहीं है दोस्तों, यह एक स्टोरेज डिवाइस है दोस्तों। तो आपका यह कंप्यूटर का एक उपकरण नहीं है, इसमें डेटा स्टोर किया जाता है। यह सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है, न कि कंप्यूटर उपकरण के अंतर्गत। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। क्या पूछा गया है, निम्न में से क्या कंप्यूटर का एक गुण है। देख लेते हैं दोस्तों इनमें से कंप्यूटर का एक गुण कौन सा है, गुण या विशेषता, उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला भावना, दूसरा अनुभूति, तीसरा तत्परता, चौथा मंद स्वच्छता। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा तत्परता। यही एक कंप्यूटर का गुण है, बाकी ये सब नहीं है दोस्तों। यदि और हम लोग बात करें जो कंप्यूटर का गुण कौन कौन सा है उसको, तो देखिए कंप्यूटर का और गुण है आपका है, पहला है गति, दूसरा बात करें तो शुद्धता, साथ ही विशाल भंडारण क्षमता है, स्वचालन है, बहु उपयोगिता है, विश्वसनीयता है और बहुरूपता है। ये सब आपका कंप्यूटर का गुण है दोस्तों। तो इनको भी आप लोग याद करके रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। इसको पेपर में पूछा जा चुका है दोस्तों, तो आप ऐसा क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद करके रखेंगे। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, कंप्यूटर का उपयोग करने का यह लाभ है कि। देख लेते हैं कि इनमें से कौन है जो कंप्यूटर का उपयोग करने से लाभ है, उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला, कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, जब इनपुट गलत हो तब भी बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। तीसरा, कंप्यूटर अनम्य तैयार किए गए हैं। चौथा, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। यह इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर के उपयोग से यही लाभ है। देखिए दोस्तों, जब इनपुट गलत डाला जाएगा तब बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर नहीं किया जाता, कंप्यूटर अनम्य तैयार भी नहीं किया गया है, तो इन दोनों गलत हो जाएंगे। इसका आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे, इसमें फंसने वाला क्वेश्चन है ये, तो इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर चौथा देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा है। देखते हैं दोस्तों कि इनमें से कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा है, उसको देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला मॉनिटर, दूसरा हार्ड डिस्क, तीसरा रैंडम एक्सेस मेमोरी, चौथा मदरबोर्ड। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा मदरबोर्ड। यही कंप्यूटर का मुख्य घटक है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर पाँचवा देखते हैं। क्या पूछा गया है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को कहा जाता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन पहला अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा रीड ओनली मेमोरी, चौथा मदरबोर्ड। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा मदरबोर्ड। जो प्रिंटेड सर्किट होता है उसको मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। पेपर में पूछा जा चुका है, इसको आप लोग विशेष रूप से इसको ध्यान देंगे। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर छठवा देखते हैं। क्या पूछा गया है, सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन की जो सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर है उसको बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन पहला सिलिका, दूसरा कॉपर, तीसरा सिलिकॉन,
चौथा सिल्वर, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सिलिकॉन। इसी का उपयोग आपका सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए किया जाता है। शायद इसको लगभग 15 से 20 बार पेपर में पूछा जा चुका है दोस्तों, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन करके रख लें। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन के रूप में यह आपका नोट डाउन करके रख सकते हैं इसको, क्योंकि आगे भी पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, कंप्यूटर का कौन सा घटक उसके दिल के रूप में माना जाता है। देखिए दोस्तों, जो कंप्यूटर का कौन सा घटक है उसको उसके दिल के रूप में जाना जाता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला मॉनिटर, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा स्कैनर, चौथा माइक्रो प्रोसेसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा माइक्रो प्रोसेसर। इसी को कंप्यूटर के दिल के रूप में जाना जाता है। यदि हम लोग यही बात करें कि कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क के रूप में किसे जाना जाता है, तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है दोस्तों, जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। यहीं अगर हम लोग देखें कि कंप्यूटर के हृदय के रूप में किसे जाना जाता है, तो कंप्यूटर के हृदय के रूप में मदर बोर्ड को जाना जाता है दोस्तों। तो इसको भी आप लोग याद करके रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है कि सीपीयू का दिल किसे कहा जाता है, दिमाग किसे कहा जाता है और हृदय किसे कहा जाता है। तो इन तीनों को आप लोग याद करके रखेंगे, बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं। क्या पूछा गया है, सीपीयू का मुख्य काम है। देख लेते हैं कि इसमें से सीपीयू का मुख्य काम क्या है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला प्रोग्राम निर्देशों को क्रियान्वित करना, दूसरा भविष्य में उपयोग के लिए डाटा या सूचना को स्टोर करना, तीसरा डाटा एवं सूचना को प्रक्रिया करना, चौथा 1 और 3 दोनों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 1 और 3 दोनों। जो पहला और तीसरा है यही इसका आंसर है दोस्तों। देखिए, डाटा स्टोर करना सीपीयू का काम नहीं है, यह डाटा स्टोर करना आपका मेमोरी का काम होता है दोस्तों, न कि सीपीयू का। तो यह गलत हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर 1 और 3 दोनों हो जाएगा। तो अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 9वां क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। देख लेते हैं दोस्तों, जो कंप्यूटर में त्रुटि होती है उसको कौन प्रदर्शित करता है पूछा है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन पहला चिप, दूसरा बाइट, तीसरा बीट, चौथा बग। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर चौथा बग। जो BUG होता है आपका बग, यही कंप्यूटर की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां में क्या पूछा गया है, देखते हैं इसमें। निम्नलिखित में से किसने लेज़र का आविष्कार किया है। देख लेते हैं दोस्तों कि इनमें से लेज़र का आविष्कार किसने किया है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला थियोडोर मैमिन, दूसरा डेनिस पेंसन, तीसरा विलियम कार्टन, चौथा फ्रांसिस क्रिक। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला थियोडोर मैमन। इनके द्वारा ही आपका लेज़र का आविष्कार किया गया है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 11वां देख लेते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। इसको आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न के रूप में नोट डाउन करके रख लेंगे दोस्तों। इसको भी पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। देखते हैं विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला 5 जुलाई को, दूसरा 2 दिसंबर को, तीसरा 3 नवंबर को, चौथा 14 नवंबर को। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 2 दिसंबर को। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 12वां देख लेते हैं। पेरिफेरल या परिधीय का तात्पर्य क्या है। देखिए दोस्तों, यह पेरिफेरल या परिधीय है, उसका तात्पर्य क्या है पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, दूसरा प्रिंटर से लगा पेपर, तीसरा वेबसाइट, चौथा सॉफ्टवेयर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस। इसी को पेरिफेरल या परिधीय बोला जाता है दोस्तों। इसी के अंदर आपका प्रिंटर आ जाता है, मॉनिटर आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है, जिसको कंप्यूटर में बाह्य रूप से जोड़ा जाता है, उसी को पेरिफेरल डिवाइस बोला जाता है दोस्तों। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है। देख लेते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर पहला अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा लॉजिक यूनिट, तीसरा 1 और 2 दोनों, चौथा कंट्रोल यूनिट। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 1 और 2 दोनों। जो अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट होता है, इन्हीं के द्वारा कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित किया जाता है दोस्तों। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है,
कौन सा भाग कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। देखिए दोस्तों, पिछला क्वेश्चन में मैं बताया हूँ कि कंप्यूटर के दिमाग किसे कहा जाता है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला कीबोर्ड, दूसरा CPU, तीसरा ALU, चौथा कंट्रोल यूनिट। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा CPU। इसी को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। यहीं अगर हम लोग कंप्यूटर की दिल की बात करें तो आपका माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का दिल कहा जाता है। साथ ही यदि हम कंप्यूटर के हृदय की बात करें तो मदरबोर्ड को कंप्यूटर का हृदय कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। CPU को और किस रूप में जाना जाता है। देख लेते हैं दोस्तों कि CPU को और किस रूप में जाना जाता है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला मस्तिष्क, दूसरा प्रोसेसर, तीसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। इन सभी नामों से आपका CPU को जाना जाता है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन करके रख लेंगे। बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, आगे भी इसको पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है। देखते हैं दोस्तों इनमें से कौन कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है, उसको देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला CPU, दूसरा UPS, तीसरा ALU, चौथा CU। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा UPS। जो UPS होता है दोस्तों आपका अनइनक्रप्टेबल करके होता है, आपका पावर सप्लाई करके, जो कंप्यूटर में बैटरी के रूप में काम करता है अलग से। जैसे लाइट बंद हो जाता है तब यही UPS के माध्यम से कंप्यूटर चलते रहता है दोस्तों, एकाएक कंप्यूटर बंद नहीं होता। यही आपका कंप्यूटर का एक प्रमुख भाग नहीं होता, इसके बिना भी कंप्यूटर चलाया जा सकता है। यही अगर हम लोग जो बात करें आपका ALU का फुल फॉर्म क्या है, तो ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और CU की बात करें तो कंट्रोल यूनिट होता है दोस्तों। तो इनका भी फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 17 में निम्नलिखित में से कौन समन्वय के लिए समय संकेत का उपयोग करता है। देख लेते हैं दोस्तों इनमें से कौन समन्वय के लिए समय संकेत का उपयोग करता है, उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला IO या इनपुट आउटपुट यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट, तीसरा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, चौथा मेमोरी यूनिट। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा कंट्रोल यूनिट। यही आपका कंप्यूटर में जो समन्वयन के लिए समय संकेतों का उपयोग करता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। कंप्यूटर का सुपरवाइज़र है। देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर का सुपरवाइज़र कौन है उसको, तो इसको आप लोग लॉजिक से बना सकते हैं। देखिए दोस्तों यदि किसी भी आप प्लांट में काम करने जाते हैं तो वहाँ एक सुपरवाइज़र होता है, उसके अंडर में बहुत सारे वर्कर होते हैं। उन वर्करों के आपका माइंड के रूप में आपका सुपरवाइज़र काम करता है। जो सुपरवाइज़र के अंडर जो वर्कर लोग काम करते हैं, जैसा सुपरवाइज़र द्वारा बोला जाता है वैसे ही वर्कर द्वारा काम किया जाता है। इस प्रकार हम लोग बोलें तो जो सुपरवाइज़र है वह वर्कर के माइंड के रूप में काम करता है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर के सुपरवाइज़र आपका CPU होता है, क्योंकि CPU को आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इस प्रकार आप लोग इसको कनेक्ट करके इसका आंसर निकाल सकते थे। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा CPU। इसको आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। कंप्यूटर का ALU यूनिट है अर्थात अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला जोड़ और घटाव कर सकता है, दूसरा सभी प्रकार के अंकगणित ऑपरेशन कर सकता है, तीसरा तार्किक ऑपरेशन कर सकता है, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। ये सभी कार्य आपका जो ALU होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यह कर सकता है दोस्तों। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 20वां देखते हैं क्या पूछा गया है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। देख लेते हैं कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है, उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन पहला ट्रांजिस्टर, दूसरा बाइनरी अंकगणित, तीसरा 1 और 2 दोनों,
चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा बाइनरी अंकगणित। यही कंप्यूटर का प्रमुख आधार है दोस्तों, क्योंकि बाइनरी अंकगणित के बिना कंप्यूटर का संचालन हो पाना असंभव है, क्योंकि जो बाइनरी अंक होता है उसी को कंप्यूटर समझता है दोस्तों, नॉर्मल जो डाटा होता है उसको नहीं समझता। इस प्रकार इसका आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा बाइनरी अंकगणित। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। इस डिवाइस के उपयोग से एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला USB, दूसरा पैरेलल पोर्ट, तीसरा बायोस, चौथा सीरियल पोर्ट। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा बायोस। इसी से कंप्यूटर में जो पेरिफेरल आपका बाह्य उपकरण होता है उसको नहीं जोड़ा जाता दोस्तों, जबकि USB, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट्स के माध्यम से आपका जो बाह्य उपकरण होता है उसको जोड़ा जाता है। यहीं अगर हम लोग बात करें जो बायोस है, यह क्या है आपका, जैसे ही आपका कंप्यूटर चालू होता है दोस्तों, जो बायोस होता है जिसको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है, सबसे पहले यही संचालित होता है, न कि यह कोई पोर्ट होता है जिसके माध्यम से कुछ जोड़ा जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे कि बायोस क्या है। बायोस जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया जाता है आपका यह सर्वप्रथम संचालित होता है, तो इसको ध्यान देंगे आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर निम्न में से कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है। जैसा कि मैंने पिछला क्वेश्चन में बताया दोस्तों, इसमें वैसा प्रश्न पूछा गया है, देख लीजिए। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला हार्ड डिस्क, दूसरा रोम, तीसरा रैम, चौथा बायोस। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा बायोस। यही आपका कंप्यूटर जब भी ऑन किया जाता है तो सर्वप्रथम यही क्रियाशील होता है दोस्तों। इसको अगर हम लोग देखें इसका फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म पेपर में पूछ देता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं क्या पूछा है। इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला शिक्षा, दूसरा विज्ञान, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से कोई एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है। देखते हैं कि इनमें से वह कौन सा है जो कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है, उसको देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला डाटा इनपुट, दूसरा डाटा प्रोसेसिंग, तीसरा डाटा संग्रहण, चौथा डाटा विश्लेषण। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा डाटा विश्लेषण। यही कंप्यूटर का प्रमुख कार्य नहीं है। कंप्यूटर द्वारा डाटा का विश्लेषण नहीं किया जाता, जबकि डाटा इनपुट किया जाता है, डाटा को प्रोसेसिंग किया जाता है और डाटा का संग्रहण भी किया जाता है कंप्यूटर के माध्यम से, जबकि डाटा का विश्लेषण नहीं किया जाता। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। यह इसका अंतिम प्रश्न है दोस्तों। साथ ही यदि आप इसका पहले और MCQ को नहीं देखे हैं, इसका पार्ट 1 को, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां जाके देख सकते हैं। ऐसे ही और MCQ के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 25 में क्या बोला गया है। उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डाटा से परिणाम तैयार करने की क्रिया को किस रूप में जाना जाता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला स्टोरेज, दूसरा आउटपुट, तीसरा प्रिंटिंग, चौथा इनपुट। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा आउटपुट। जो उपयोगी जानकारी है उसको डाटा परिणाम के रूप में तैयार करने की जो क्रिया है उसको आउटपुट कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।